बात करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के बरेली में खाली घर में बाजमात नमाज पढ़ने पर बवाल खड़ा हो गया। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों ने खाली घर में नमाज पढ़ने पर एतराज जाहिर किया है और पुलिस से शिकायत की है। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने एक्शन लिया और 12 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए 12 लोगों को नमाज की इजाजत पेपर पर दिखाने पर चालान किया। हालांकि मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद सभी 12 लोगों को जमानत मिल गई। दरअसल ये मामला बरेली के बिशरतगंज थाने के मोहम्मदगंज गांव का है। यहाँ हनीफ नाम के एक शख्स के खाली मकान को आर्जी तौर पर मदरसा बनाकर मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। इसको लेकर मकामी हिंदू तंजीमों ने पुलिस को शिकायत की। आपको बता दें कि मोहम्मदगंज गांव में एक घर में सामूहिक नमाज पढ़ने का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद इस मामले पर चर्चा तेज हो गई। वहीं ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कई मुस्लिम और सियासी लीडरान ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए और मजहबी और शख्सी आज़ादी की खिलाफ वर्जी बताया। रही थी उधर उन घर में। अच्छा, पहले भी घर में ही पड़ी जा रही थी क्या? हाँ, पहले भी घर में ही पड़ी जा रही थी। वो किसका मकान था वहाँ पे? वो उनका भाई, उनके भैया का तरीक के। अच्छा, अब जो है आपके यहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी? मेरे घर पहली बार पड़ी गई, अब नहीं पड़ी जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अजय कश्यप हमारे नुमाइंदा जुड़ गए बरेली से इस वक्त हमारे साथ। अजय, आपका रुख करना चाहेंगे यहाँ पर ये पूरा मामला क्या है? सबसे पहले तफसीलात चाहेंगे, किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है? देखिए तेरा, मैं आपको बता दूं कि बरेली के विस्तारगंज थाना क्षेत्र का मोहम्मदगंज गांव है और यहाँ पर जो है जुमे को ये विवाद देखने को आया था। बताया गया था कि हकीम मियां का मकान है वहाँ पे और वहाँ पे एक सामूहिक नमाज अदा की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहाँ देखती है कि इसमें पूरी तरह से सच्चाई देखी। 13 लोग थे वहाँ पे, 10 लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार किया था। वहाँ पे पुलिस ले आई थी, 3 लोग फरार हो गए थे। फिर बाद में 2 लोगों को और पकड़ा था उन्होंने। तो कुल मिला के जो है 12 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। मामला ये था कि वहां पर मोहम्मदगंज गांव में जो है मस्जिद नहीं है और लिहाजा वो लोग क्या करते हैं कि 3 ऐसे मकान चिन्हित किए हुए हैं जिसमें हर जुमे की नमाज होती है। तो उसमें जैसे पहले नंबर का घर हो गया या दूसरे नंबर का हो गया, तो सब लोग की सहमति से जो है वहां पे लगभग ईसाई लोग जो इसलिए जो मुस्लिम आवाम है उसका ये कहना है कि वहां पर जो है लगभग 30 सालों से नमाज अदा की जा रही है। कई बार उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने और नगर पालिका से ये गुजारिश की कि वहां पर जो है एक मस्जिद की जी ठीक है अजय, फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे आपसे। यहाँ पर तमाम जानकारी हमारे नुमाइंदा इस वक्त हम तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरीके से नमाज की अदायगी की जा रही थी, क्योंकि वहाँ पर मस्जिद नहीं थी और मस्जिद तामीर का मुतालबा जो है वो किया जा रहा था। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए। अजय, अपनी बात को मुकम्मल करें। क्या यहाँ अपनी मर्जी से ये लोग नमाज की अदायगी करते थे तो इस पर एतराज़ क्यों जाहिर किया जा रहा है? एक निजी मामला है, मकान के अंदर जो है कहा जा रहा है कि पर्सनल स्पेस में वो नमाज की अदायगी कर रहे थे, फिर एतराज़ किस पर जाहिर किया गया? देखिए, मोहम्मदगंज गांव की अगर मैं बात करूं तो मिश्रित आबादी है वहाँ पे। अगर हिंदू पक्ष देखा जाए तो लगभग 8% है, मुस्लिम आबादी देखूं तो वो 40% है। तो वहां जो है सभी त्योहार थे, मिलजुल के करते थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या विवाद हो गया? जी मीडिया ग्राउंड जीरो में पहुंचा था, हिंदू पक्ष से भी बात करी, मुस्लिम पक्ष से भी बात करी, तो सीधे तौर पर उनका ये कहना था, मुस्लिम पक्ष का खातौर कि वहां पर जो है 30 सालों से घरों में नमाज पढ़ी जा रही है। अब क्या होता है, जुमे को जो है हिंदू पक्ष उनका एक वीडियो बना लेता है और वो पुलिस के पास भेज देता है। पुलिस मौके पर आती है और वो उनको जो है हिरासत में लेती है। पूछताछ की जाती तो पता चलता कि हाँ, वो अलग अलग गांव में, मोहम्मदगंज गांव में 3 ऐसे गांव के मकानों को चिन्हित किया था जो एकांत में थे और उनके घरों में स्पेस था। तो वहां तक जो है जुमे की नमाज जाती, उस पर नमाज जोड़ती थी और नमाज अदा की करती जाती थी। लेकिन अब जो है इसको लेकर जो है वहां हिंदू पक्ष है वो विरोध में खड़ा हो गया है। पुलिस प्रशासन को इसकी शिकायत की, लिहाजा जो है पुलिस मौके पे आती है, वहां पे 10 से 12 लोगों को अपनी हिरासत में लेती है। लेकिन वहां थाने में पहुंचते मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और उनकी जो हिरासत में ले गए थे उन सभी को रिहा कर दिया जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो अब नमाज जो है बताया जा रहा 30 सालों से घरों में नमाज पढ़ी जा रही, तो विवाद अब क्यों खड़ा हो गया? दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्होंने जो है कई बार इसके लिए एप्लीकेशन दी, जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दी, एसडीएम को एप्लीकेशन दी कि वहां गाँव में जो है आसपास कोई मस्जिद नहीं है। एक दूसरे लगभग 4 किलोमीटर दूर गांव है, उसमें एक मस्जिद है। कभी जब ईद की नमाज होती है या रमजान शरीफ होते हैं तो वहां नमाज पढ़ने जाते हैं। लेकिन हाँ, जो रूटीन वाली जो यहाँ आता है तो उसमें वो लोग क्या करते हैं कि अपने घरों में इकट्ठा हो जाते हैं और वहां नमाज अदा करते हैं। लेकिन अब हिंदू पक्ष को इससे विरोध है। पुलिस का कहना है कि पुलिस ने वहां पे उन्हें एहतियातन जो है फोर्स लगा दी गई है। पुलिस का कहना है कि बगैर अनुमति
अवैध तरीके से किसी को देखना होगा कि वहाँ नमाज यहाँ पर पढ़ी जाती है आगे या नहीं, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि किसी को क्या एतराज हो सकता है अगर कोई निजी स्पेस में अपनी इबादत कर रहा है, अपने घर के अंदर अगर नमाज की अदायगी की जा रही है तो उससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। बहरहाल बेहद शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।